रतलाम सलाना बस स्टैंड स्थित मिशन कंपाउंड की बेशकीमती जमीन के मामले में दिन ब दिन नए नए मोड़ आते जा रहे हैं। इस जमीन को लेकर ईसाई समाज के ही कई दावेदार सामने आए हैं। इसमें ईसाई समाज की फूट सामने दिखाई दे रही है, जिसका लाभ प्रशासन उठाकर जमीन को अपनी बनाने में जुट गया है। इस मशीन पर हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर भी हाईकोर्ट पहुंचे वाले ईसाई समाज की संस्थाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। चर्च ऑफ इंडिया ICT-MP के ट्रस्ट कोऑर्डिनेटर जुडिशरी के डॉक्टर अनिल सैमुअल द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता लेकर इस जमीन के विवाद में नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। डॉक्टर अनिल सैमुअल ने पत्रकारों को बताया कि इस जमीन पर अतिक्रमण बताकर जो तोड़फोड़ की गई है वह पूरी तरह से अवैध है, वही पूरी तरह से एक पक्षीय कार्रवाई है। इस मामले में कोर्ट के स्टे और सूचना का अधिकार भी जानकारी पत्रकारों के समक्ष साझा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रशासनिक विभाग, नगर पालिका निगम, कलेक्टर ऑफिस, SDM कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम में जानकारी मांगने पर जवाब में बताया कि विभाग द्वारा अतिक्रमण कार्रवाई को लेकर कोई आदेश नहीं जारी किया गया है, तो फिर तोड़फोड़ आखिर किसके आदेश पर हो रही है। अपने द्वारा शासन प्रशासन के मध्य जाकर से और कार्रवाइयों को करो। जैसा कि आप सबके समक्ष बीते हुए दिनों में मिशन अस्पताल परिसर और मिशन कंपाउंड परिसर का प्रकरण चलता रहा और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के सामने आई, उन सारी बातों को आपने देखा और समझा भी और प्रकाशित भी करा। उन्हीं बातों को लेकर के मैं एक बार अपने आप लोगों के मध्य पूरी सत्यता के साथ उपस्थित हुआ हूँ कि आपको अवगत करा सकूँ उन बातों से कि मिशन की जो संपत्तियाँ हैं वो किनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं और किनके पास उन संपत्तियों के संचालन के लिए प्रबंध कारणीय समिति बना करके प्रशासन के द्वारा अधिकृत किया गया। चर्च ऑफ इंडिया जो है वो 1927 के चर्च एक्ट के अनुसार पार्लियामेंट के द्वारा गवर्निंग बॉडी है और 1948 का जो गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, उस गजट नोटिफिकेशन में चर्च ऑफ इंडिया को अधिकृत करा गया है भारत की जितनी भी मिशनरी संपत्तियां हैं और जो संपत्तियां किसी मिशन के नाम दर्ज नहीं है उन सारी संपत्तियों के ऊपर चर्च ऑफ इंडिया को अधिकृत किया गया है। बीते दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपके सामने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अधिकारियों के द्वारा, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पदाधिकारियों के द्वारा करी गई, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्च की संपत्तियों को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास या किसी भी प्रकार से उन संपत्तियों को सुरक्षित करने का कोई प्रयास उनके द्वारा नहीं करा गया, बल्कि आपसी मतभेदों को लेकर के आपके समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। यह विशेष बताने वाली बात जो है वो ये है कि मेरे द्वारा अगस्त माह में शासन के समक्ष कलेक्टर महोदय को एक आवेदन देकर यह अनुरोध किया गया था कि आपके द्वारा जो मिशन की संपत्तियों का टाइटल चेंज करा गया। शासन ने क्या करा था कि 1912-13 से लगा करके जो संपत्ति सरकार दौलत मदार ईसाई मिशन के नाम दर्ज थी, उन संपत्तियों को बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के हमारा नाम हटा करके, चर्च ऑफ इंडिया का नाम हटा करके, सरकार दौलत मदार का नाम हटा करके वो संपत्ति को अपने नाम पर दर्ज कर लिया और दर्ज करने की कार्रवाई जो इनके द्वारा करी गई, उस कार्रवाई से हमको मिशन के किसी भी पदाधिकारी को अवगत नहीं कराया था। जब हमारे ध्यान में ये बात आई, हमारे नॉलेज में ये बात आई, तो हमने कलेक्टर महोदय रतलाम को 4 अगस्त 2022 को एक आवेदन दे करके उनसे अनुरोध करा कि माननीय आपके द्वारा भूलवश या जानबूझ करके हमारे नाम को कम करके आपने अपने नाम को दर्ज कर लिया है। उस गलती को या तो आप सुधारें या हमको अवगत कराएं कि आपके द्वारा शासन प्रशासन के मध्य जाकर से और कार्रवाइयों को करो। जैसा कि आप सबके समक्ष बीते हुए दिनों में मिशन अस्पताल परिसर और मिशन कंपाउंड परिसर का प्रकरण चलता रहा और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के सामने आई, उन सारी बातों को आपने देखा और समझा भी और प्रकाशित भी करा। उन्हीं बातों को लेकर के मैं एक बार अपने आप लोगों के मध्य पूरी सत्यता के साथ उपस्थित हुआ हूँ कि आपको अवगत करा सकूँ उन बातों से कि मिशन की जो संपत्तियाँ हैं वो किनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं और किनके पास उन संपत्तियों के संचालन के लिए प्रबंध कारणीय समिति बना करके प्रशासन के द्वारा अधिकृत किया गया।
चर्च ऑफ इंडिया जो है वो 1927 के चर्च एक्ट के अनुसार पार्लियामेंट के द्वारा गवर्निंग बॉडी है और 1948 का जो गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, उस गजट नोटिफिकेशन में चर्च ऑफ इंडिया को अधिकृत करा गया है भारत की जितनी भी मिशनरी संपत्तियां हैं और जो संपत्तियां किसी मिशन के नाम दर्ज नहीं है उन सारी संपत्तियों के ऊपर चर्च ऑफ इंडिया को अधिकृत किया गया है। बीते दिनों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आपके सामने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अधिकारियों के द्वारा, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के पदाधिकारियों के द्वारा करी गई, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्च की संपत्तियों को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास या किसी भी प्रकार से उन संपत्तियों को सुरक्षित करने का कोई प्रयास उनके द्वारा नहीं करा गया, बल्कि आपसी मतभेदों को लेकर के आपके समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। यह विशेष बताने वाली बात जो है वो ये है कि मेरे द्वारा अगस्त माह में शासन के समक्ष कलेक्टर महोदय को एक आवेदन देकर यह अनुरोध किया गया था कि आपके द्वारा जो मिशन की संपत्तियों का टाइटल चेंज करा गया, शासन ने क्या करा था कि 1912-13 से लगा करके जो संपत्ति सरकार दौलत मदार ईसाई मिशन के नाम दर्ज थी, उन संपत्तियों को बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के हमारा नाम हटा करके, चर्च ऑफ इंडिया का नाम हटा करके, सरकार दौलत मदार का नाम हटा करके वो संपत्ति को अपने नाम पर दर्ज कर दिया। और दर्ज करने की कार्रवाई जो इनके द्वारा करी गई, उस कार्रवाई से हमको मिशन के किसी भी पदाधिकारी को अवगत नहीं कराया था। जब हमारे ध्यान में ये बात आई, हमारे नॉलेज में ये बात आई, तो हमने कलेक्टर महोदय रतलाम को 4 अगस्त 2022 को एक आवेदन दे करके उनसे अनुरोध करा कि माननीय आपके द्वारा भूलवश या जानबूझ करके हमारे नाम को कम करके आपने अपने नाम को दर्ज कर लिया है। उस गलती को या तो आप सुधारें या हमको अवगत कराएं के साथ एक दुर्भावनापूर्ण कृत्य जो है वो शासन और प्रशासन के द्वारा किया गया। हमारी किसी भी बात को, हमारे किसी भी आवेदन के ऊपर उनके द्वारा विचार नहीं किया गया। बिना विचार किए उनने हमारे आवेदनों को दरकिनार करके आयुक्त महोदय ने जो उनको लेटर दिया कि आप इनके आवेदन पर कार्रवाई करें, उस आवेदन को भी उनने दरकिनार करा और 14 अक्टूबर को उनके द्वारा मिशन परिसर का एक भाग को ध्वस्त करने की कार्रवाई बिना सूचना के शुरू कर दी। आप सोचिए कि जब लोग अपने घरों में सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, चाय पी, किसी ने चाय पी है, किसी ने नाश्ता करा है, इस बात का प्रशासन को कोई लेना देना नहीं था। आए, जेसीबी लेकर खड़े हो गए और उनने हमारे प्रतिष्ठानों को तोड़ना शुरू कर दिया। जब उनसे हमने जानकारी चाहिए कि साहब आपके द्वारा एसडीएम महोदय थे उस दरमियान, उस कार्रवाई के अंदर एसडीएम महोदय, नगर निगम का अमला, पुलिस प्रशासन का अमला लेकर पहुंचे। हमने जब उनसे जानकारी चाहिए कि साहब आपके द्वारा ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई करी जा रही है, इस कार्रवाई को करने के लिए आपने ना तो हमको सूचना दी, ना ही कोई आदेश पारित करा और ना ही हमें समय दिया कि हम अपने सामान को, अपनी वस्तुओं को यहाँ से हटा करके और व्यवस्थित कर सकें और व्यवस्थित अपने अपने स्थानों पर जा सकें। एसडीएम महोदय के द्वारा हमारे आवेदनों को, हमारे कागजों को फेंक दिया, हमारे बच्चों के साथ, हमारे महिलाओं के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया और पुलिस के साथ, पुलिस के लोगों के द्वारा, नगर निगम के लोगों के द्वारा एक अमानवीय व्यवहार हम लोगों के साथ करा गया। जो एक सोचने का विषय है कि हमारे द्वारा ऐसी कौन सी गलती हुई, या हमारा मिशन जो आज 100 वर्ष से अधिक समय से स्थापित है, जिसमें स्कूल और अनाथ आश्रम, साथ में गरीबों के लिए अस्पताल और दूसरी कई व्यवस्थाएं वहाँ के समाज, सर्व समाज के हित के लिए चालू थी, उन सारी बातों को दरकिनार करके हमारे साथ दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना, प्रशासन के एक हमारे प्रति गलत रवैया जो है वो आपके सामने में मैंने रखा है। और उसी के साथ जब 14 अगस्त को एसडीएम महोदय ने ये सारी कार्रवाई करी, हमने किसी तरह लोगों को, कुछ राजनीतिज्ञों के माध्यम से, कुछ अच्छे लोगों के माध्यम से उन पर दबाव बना करके 3-4 दिन का समय प्राप्त करा कि साहब आप हमें 3-4 दिन का समय दें ताकि हम अपने सामान को व्यवस्थित कर सकें और उसके बाद हम आपको आगे की जो भी कार्रवाई करना है उसके लिए आप आपकी कार्रवाइयों को करें। उन 3-4 दिनों में हमने 18 तारीख को नवीन टांग की रिपोर्ट।